सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ कुलपुरुष कबीर साहिब परमात्मा की जय हो। भगत भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो मरते दम तक का आजीवन कारावास हुआ है और उनके नाम से जगह जगह फर्जी आश्रम खोल करके जो भोले भाले हमारे भाई बहन हैं, भोले भाले भक्तों से जो धन की लूटी जा रही है, उसके बारे में मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि बरवाला आश्रम के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई। 40,000 जवान सरकार को लगाने पड़े संत रामपाल जी महाराज जी को गिरफ्तार करने के लिए। और उसी हरियाणा के गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने जिन्होंने बरवाला कांड करवाया है, उन्होंने उन्हीं के नाम से जगह जगह लगभग पूरे देश में जगह जगह आश्रम खोल करके और उनके नाम से भोले भाले भक्तों से धन की लूट रहे हैं। और लगभग 10 साल से गुरु जी की जमानत के नाम पर ये धन लूट रहे हैं। भक्तों को बुला करके तारीखों में रोहतक के अंदर और हिसार के अंदर प्रशासन के लॉ एंड ऑर्डर को इन्होंने चुनौती दिया गुरु जी की सज़ा होने के बाद, क्योंकि इनका मिशन ये था कि गुरु जी कभी जेल से बाहर ना आए, क्योंकि हमारे देश में संत को फांसी देने का प्रावधान है ही नहीं। इस वजह से इन्होंने डबल मरते दम तक का आजीवन कारावास करवाया। षड्यंत्र करके 5 महिला और बच्चे की आश्रम के अंदर पीट करके लाठी डंडों से निर्मम हत्या की है। आप ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को पढ़िए। इस पुस्तक के अंदर आपको गुरु जी के ऊपर लगे सारे केसों का जजमेंट बहुत ही सरल भाषा में मिलेगा। गुरु कोर्ट की फाइल आपको इसमें संलग्न मिलेगी, जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा बड़ी सरलता से हर केस के सबूत को इसमें दिखाया गया है। आप सबसे निवेदन है कि इस पुस्तक को अधिक से अधिक मंगवाएं और गुरु जी के केसों के बारे में जाने और गुरु जी के षड्यंत्र के बारे में जाने और गुरु जी के लिए न्याय की आवाज़ को बुलंद करें। जगह जगह फर्जी नामदान सेंटर में भंडारा खा करके क्यों अपने पुण्यों की ऐसी तैसी कर रहे हो? अगर इसी तरह सतलोक मिलता होता ना, तो फिर ये पृथ्वी खाली हो गई होती। यहाँ हम आप ऐसी तैसी नहीं करवा रहे होते। तो कहने का भाव है कि आप अपने गुरु की आवाज़ बने और ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को मंगवाइए और इसमें कोर्ट के जजमेंट को गहराई से पढ़िए। जब गुरु जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ था, उस समय कोर्ट से 15 दिन की गुरु जी की लगभग जमानत हो ही गई थी, लेकिन इन गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्यों ने लाखों भक्तों को सोनीपत के अंदर बुला लिया और कोर्ट ने यह कह करके जमानत कैंसिल कर दी कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन उनको जमानत इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि इनके शिष्य बड़े उदंड हैं और ये इनके शिष्य लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते हैं। समझ में आया भगत भाइयों? आप लोगों के खिलाफ जो तारीखों में जाते थे, वहाँ रोहतक और हिसार के अंदर भी कई FIR दर्ज हैं। आप लोग इस पुस्तक को पढ़िए तो समझ में आएगा। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को मंगवाइए और उसको गहराई से पढ़िए और पूरी दुनिया में इसका प्रचार करिए। सत साहिब जय बंदी छोड़।